अगर क्योंकि कलयुग में तो ये बताया गया है कि कर्म ही महान होगा, ना कि जाति। लोग तो कहते हैं ना ब्राह्मण सत ठाकुर हम ये हैं वो हैं, लेकिन कलयुग में कर्म से ही महान बनेगा व्यक्ति, क्योंकि कर्म में तो धर्म के सभी पाँव का।
I have come all the way from there. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु जी प्रसाद पाएंगे आप। किस चीज का प्रसाद है? प्रभु जी खीर का। हाँ जी, खीर। खीर में कुछ है तो नहीं ना, मतलब ऐसा? नहीं प्रभु जी, शुद्ध बना है ये जी परम पिता शिव जी को भोग लगता है। जी, शिव जी तो सब कुछ खा लेते हैं हम शिव जी थोड़ी हैं। नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं, शुद्धता से बनता है सब। कितना पुराना मंदिर है ये? प्रभु जी ये मंदिर है 1200 वर्ष पूर्व बना हुआ। 1200? हाँ, 7वीं और 8वीं शताब्दी मंदिर का निर्माण अच्छा, हुआ। कोई राजा वगैरह ने बनवाया था? हाँ, कत्यूरी वंशज के जो राजा थे जी। उन लोगों ने ये मंदिर की स्थापना किया। अच्छा है। टेढ़ा क्यों है ये? ये प्रभु जी जमीन बैठ गया है थोड़ा। अच्छा जल पानी की वजह से ना, यहाँ बाढ़ आई बताते 2010 में, जी। तो ये यहाँ तक आ गया था बताते हैं, नदी पूरा मंदिर आधा डूब गया था। तो पानी हो सकता है उस समय जो पानी का बहाव रहा होगा उससे बैठ उससे गया। थोड़ा। पहले सीधा था? हाँ, पहले सीधा था बताते हैं। आप कब से हो? हम यहाँ पर 6 माह हो गया प्रभु जी। हमें कहाँ से हो? हम बनारस से आए हैं। हाँ, हाँ क्या बात है। तो आप यहीं पे रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं मंदिर में। उन्होंने नदी में इतना नहा रहे थे, मैं सोच भी रहा था नहा भी रहे इतना। इसे कहाँ पे धोना है? प्रभु जी इसको हम धोएंगे। नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए, आप मत धोइए, बताइए। ये नीचे धोना है प्रभु जी। मैं धो के ला रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं, मैं ला रहा हूँ धो के। बहुत अच्छा बात है। जाओ। यहाँ पे नागा बाबा भी आते हैं? प्रभु जी यहाँ नागा बाबा आते हैं, पहले आते होंगे, लेकिन ये समाधि इसमें नागा बाबाओं की है। अच्छा, हाँ। कहाँ पे समाधि, मतलब कैसे? ये जो ये बना है ना मंदिर जैसा, हाँ हाँ हाँ, ये महात्माओं की समाधि है। अच्छा। हाँ, ये भी समाधि है, वो बगल वाले की समाधि है। अच्छा। हाँ, तो ये है जी। कोई जिन्नी समाधि लिया और सामने जो है उनकी। कहाँ पे? जिन्नी समाधि, ये बगल में ये मंदिर है, जैसी मंदिर यहाँ पर भी है, लाल मंदिर। जी। जिन्नी समाधि क्या होती है? मतलब जैसे ध्यान की अवस्था में बैठे महात्मा जी, और उन्होंने बोला कि अब हमें समाधि दे दीजिए। ठीक है, वही जिन्नी समाधि है प्रभु। अच्छा, जिन्नी समाधि। हाँ, लीजिए दक्षिणा। प्रभु जी ये परम पिता शिव जी के आसन में रख दीजिए। जी। आप लोग यहीं पास से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। जी। तो आप अकेले ही हैं यहाँ पे? हाँ प्रभु जी, हम अकेले रहते हैं। अरे,
तो ये सब साफ सफाई करना सब कुछ आप ही देखते हैं, कोई और भी है? प्रभु जी वो भी जो यहाँ के पुजारी हैं वो भी करते हैं सफाई। अच्छा। हाँ हम भी करते हैं, सब करते हैं, सब मिल के होता है, तो लगे रहते हैं जिसको जितना हो जाए जिससे सेवा ना। बहुत बड़ा है ना। हाँ। तो करते रहते हैं सफाई, ऐसा नहीं सब लोग करते हैं। ये सब जैसे तो कोई ट्रस्ट वगैरह लगवाता है या सरकार तो लगवाते तो हैं? कुछ तो अभी जो वो नहीं आते हैं योजनाओं में, ग्राम प्रधान, अच्छा अच्छा, जिला पंचायत, वो लोग लगवा देते हाँ, हैं। वो लोग कर किया है। और अभी अब हम सोच रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए जो दूसरे तरह के होते हैं ना। हाँ हाँ। ये तो एक थोड़ा मंदिर में इससे शोभा बिगड़ रहा है। अच्छा। ये जो इतना रखा है ना लोहा ये वो, हाँ हाँ सब ये हाँ, बहुत भद्दा जैसा लगता है। पुराने मंदिर में नया वो आ गया ना एकदम लोहा तो होना ही नहीं चाहिए मंदिर में। अच्छा धाम में तो लोहा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप देखें होंगे राम मंदिर में एक भी लोहा बिल्कुल नहीं लग रहा है, केवल पत्थर हाँ और लकड़ी। हाँ, क्योंकि उसकी धरोहर जो होती है उसको उसी रूप में सजाया जाता है जैसा है। अब लोगों ने यहाँ लोहा ये वो, लोहा तो वो होता है ना अशुभ माना जाता है लोहा। अच्छा, हाँ मंदिरों के लिए सोना और चांदी लगाते हैं हाँ, ना? सोना चांदी तांबा तांबा और ये हो गया पीतल हो गया, कांसा हो गया, और स्टील भी लगता है। स्टील बनता तो लोहे से ही है। तो मुझे उसको फिर हार्ड करके, हार्डनेस उसके लिए लोहा आती है, उसके लिए तो हाँ, अलग- पर बना तो वो लोहे से ही। हाँ हाँ इसमें है। हाँ। और लाइट जैसे अगर बल्ब भी लगाना है तो बल्ब में कहीं ना कहीं तो कुछ निकल ही आएगा ऐसा। हाँ वो तो खैर प्रभु ठीक है उतना तो, लेकिन जैसे अब हम ये देख सकते हैं जैसे हाँ, हाँ। दरवाजे हैं, हाँ हाँ, दरवाजे लोहे के नहीं हो सकते हैं ना। लकड़ी के होने चाहिए। हाँ जैसे गेट हैं, जी। गेट भी या तो फिर अच्छे हो, अच्छा, जो पत्थरों के गेट बनते हैं। पत्थरों के गेट कैसे संभालोगे आप? नहीं इस तरह के नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर ये लोहे के गेट है ना, इसकी जगह पे तो देवदार लगेगा। हाँ हाँ जो लकड़ी है देवदार हाँ, की हाँ। होती है गेट के लिए। बाकी जो वो कर रहे हैं हम उसका पूर्ण ढांचा हाँ हाँ गेट का हाँ हाँ। पूर्ण पत्थर का होना चाहिए ना, अच्छा, क्योंकि धाम में तो ये सीमेंट रेता तो देखो मंदिर में कहीं भी आपको सीमेंट पत्थर है। रेता नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि तांबे के उससे बना है ये मंदिर। अच्छा, तांबे के कांसे होते हैं ना, हाँ हाँ। उससे लॉक्ड है ये मंदिर। बाकी लोहा सीमेंट और रेता कहीं नहीं दिखेगा आपको। उसके ऊपर पत्थर रख दिए हैं। नहीं जैसे ये पत्थर है हाँ हाँ। इस तरह से बना दिया, अच्छा, लॉक लगा दिए। लॉक कर दिया है। अभी एक इस मंदिर में दिखते हैं कुछ लॉक, हम दिखा सकते हैं। कहाँ पे? बाकी जैसे ये मंदिर है ना, हाँ। इसमें तो हमको तो नहीं दिखा है, अंदर है कह रहे हैं पता नहीं। अच्छा। जैसे देखिए यहाँ कहीं आपको सीमेंट रेता नहीं दिख रहा होगा। हाँ, ये तो बाद में उन लोगों ने किया है ठीक करने के लिए। हाँ। बाकी वैसे कभी इस मंदिर में जो उन्होंने बनाया है कश्मीरी राजाओं ने, हाँ हाँ। उसमें उन्होंने कहीं पर भी उसका उपयोग नहीं किया है। अच्छा। रेता सीमेंट का तो देखना एक दो जगह है, हमें दिख रहा था कहीं कांसे से फंसाया है। हाँ, वही करते हैं। अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात, आप क्या बोल रहे हो। जो उनकी बनाने की शैली देखो ना कि पूरा जो उन्होंने जिससे लॉक किया है वो बाहर की तरफ नहीं किया है, अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर किया है ना। ये भी देखो एक कला है, उसमें ना पत्थरों में छेद करके हाँ। अंदर फंसा रखा होगा। ये उसी तरह से बनाए गए हैं। कौवा आ गया, कौवा कौवे को खिला देते हैं। कौवा तो खीर बड़े मजे से खाएगा। कौवे हमारे यहाँ 3 कौवे हैं। अच्छा, पाले हुए हैं। अच्छा, बचपन से यहीं रहे होंगे। हाँ जी। भोलेनाथ को ग्रहण करवाते हैं, हाँ हाँ। तो अब हम पेड़ पौधे को भी खिलाते हैं, तो वहीं रख देते हैं हम। अच्छा, तो वो कौवे अब रोज आते हैं हमारे पास। हाँ, पता चल जाता है ना। हाँ वो धीरे धीरे आदत हो जाता है ना। थोड़ा दिमाग तो उनमें भी समझ जाते होंगे, इनके लिए खाना रख दिया। हाँ, कौवे भी आ गए हैं। आवाज आ रही है। कौवे तो कौवा तो बहुत भविष्य है, वर्तमान सब जानते हैं। अच्छा,
ये सृष्टि में यही तो प्राणी है प्रभु जी, कि भविष्य आपने देखा होगा, कहते हैं कि कौवे जब काम करता है तो कुछ कोई आ रहा है। कोई वो सूचना देता है, या तो अशुभ सूचना देता है या शुभ, अच्छा दो तरीके की आवाज़ करता है कौवा। अच्छा, एक आवाज़ से तो उसके पता चल जाता है कि शुभ समाचार देने जा रहा है। कैसे पता करते हो आप? वो एक कौवा होता है जो सुबह सुबह अचानक आ जाता है, अच्छा कि अभी मान के जैसे सुबह सुबह जैसे प्रातःकालीन आ गया है, उसकी आवाज़ में मीठा होगा, एक मीठापन। अच्छा, अब उसको पहचानने का एक वो होता है ना, तरीका होगा। हाँ। और एक आवाज़ उसकी एकदम ऐसी रहती है जो मतलब कान में एकदम ऐसा लगता है क्यों भोग हाँ हाँ काँव काँव कर रहा है। हाँ। तो दो संकेत देता है कौवा हमेशा, एक तो बोले अच्छे के लिए, एक बुरे के लिए। अभी आएगा वो काँव काँव तो कर रहा, वो है पेड़ में आ गया, वो आप उनके पेड़ में यहाँ रहेंगे तो नहीं आएगा उसमें। अच्छा अच्छा, डर लगेगा उसको। हाँ वो उसको बहुत से पुराने आते हैं, तो वो पेड़ रख दिया है, आ जाओ आप। हाँ हाँ, तो वहाँ भी आएंगे कुछ जगह लोग। जानवर वगैरह भी आते हैं इधर? ये जंगली जानवर, हाँ बाघ तो आते रहता है प्रभु जी। देखा है आपने? हाँ वो वहाँ पर बाघ? जहाँ पर ग्राउंड नहीं है, हाँ जी। अरे सुबह 3 बजे रोज आता है या मतलब आता जाता? कभी 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 हो जाते हैं दर्शन। बाघ के डर लग जाता होगा? नहीं लगता? नहीं तो प्रभु जी, हम तो सोचते हैं प्रभु के दर्शन हो गए, नहीं, उसी रूप में ही हो सकते आपने सोचा, पर है तो वो जानवर ही ना। हैं। उसको भूख लगेगी तो छोड़ेगा थोड़ी। प्रभु जी जब तक उनकी कृपा है तब तक तो वो भी उनके देखो, अनुसार ही चलेगा। ये क्या है? बाघ? ये क्या है? कुत्ता दिखे। कुत्ता है। अब तो चश्मा नहीं लगा रखा ना मैंने। प्रभु जी ऐसा है ना हाँ, कि वो भी उनके अनुसार चलता है, प्रत्येक प्राणी तो उनके अनुसार ही चल रहा है। हाँ ये बात आपकी यह है सही कि है। अगर मेरी मृत्यु किसी जानवर के उसमें लिखा है तो उसको तो ना मैं टाल सकता हूँ, चाहे मैं कितना भी भगवान का नाम लूँ। हाँ अगर मेरी मृत्यु ये लिखा है कि भोलेनाथ के शरण में ही होगी तो उसको भी कोई नहीं टाल सकता है। तो वो तो सब नियति ने पहले ही वो कर रखा है ना तय, सही बात। कि किसके द्वारा मृत्यु होनी है, कैसे होनी है, कारण क्या होगा। बस लोग सोचते हैं कि भाई रहता है ना। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण है, शेर और हिरन को जब वो खाने के लिए दौड़ता है शेर, प्रार्थना करते हैं कि हिरन बच जाए ना, लेकिन वो हिरन बच गया, चलो ठीक, शेर भूखा रहता है। ठीक हिरन बच गया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हिरन के बचने में अपने घर में मुर्गी काट देते हैं, पार्टी मनाएंगे। सही बात है ना। सही बात। और शेर से नफरत है। नफरत क्यों है? क्योंकि उससे डर है। बिल्कुल सही है बात। ना? जिससे डरते हैं उससे नफरत करते हैं। उससे बिल्कुल। डर है। हाँ। हिरन से आज घर में तो आपने किसी जीव के बचाने के लिए हत्या कर अपने दी। घर में आपने हत्या करवा दी, क्या हाँ। फायदा है इससे अच्छा। सही बात। है ना। आत्मा तो सबके उसमें है। तो लोग जीवन बहुत अपना यापन करते हैं विचित्र रूप से। तर्क तो एक दूसरे से जुड़ा ही है। सही बात। और बाघ के अलावा और भी कोई जानवर आता है? प्रभु जी यहाँ बाघ के अलावा हमने कोई भी दर्शन नहीं किए। और गांव में तो और जगह जब हम भ्रमण करते हैं जंगलों में तब तो दिख जाते हैं। जंगली सुअर सुना होगा आपने नाम, वो भी देखा है हमने। भालू देखा है। भालू भी है? इधर तो नहीं प्रभु जी, जो और जंगलों की बात बता। जब हम जाते हैं भ्रमण में ना पैदल, डर नहीं लगता आपको? प्रभु जी नहीं तो ये हैं साथ में, तो फिर कोई चिंता चलो नहीं। अच्छी बात है। तो बाकी अभी पिछले 6 माह से मंदिर में ही हैं, मंदिर से बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि हम अपनी साधना के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, कौन सी नदी है ये? एक तो इसमें शकुनी नदी है, एक कुमिया नदी है। हाँ 2 नदियाँ बहती हैं। एक त्रिवेणी संगम यहाँ पर था प्रभु जी, पहले जटाएँ थी यहाँ। अच्छा। तो लोगों ने रास्ता बनाने में काट तोड़ दिए ना जड़। हाँ। तो बहुत पानी आता था बताते हैं, और वो त्रिवेणी संगम बनाता था इसे। अब लेकिन अभी भी आप देखना जब जाओगे ना, ये जो पेड़ नहीं है चीड़ का पेड़, हाँ जी, इसके ठीक नीचे ना दीवार, ये जो रास्ता है इसके किनारे में नल है पानी का। अच्छा। पानी आता है उसमें अभी अपने आप। तो त्रिवेणी संगम अंदर पानी है क्योंकि नहीं तो चीड़ के पेड़ों में तो पानी होता ही नहीं है। हाँ। ये तो लीला है भोलेनाथ की, जो कहीं न कहीं से
वो अपना एक प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ हम हैं इस वास्तविक में, इस संसार में। जब पहले से सब पता है, हर क्षण का पता है, अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये होगा, है ना? सच बात है ये, हाँ है ना? हर क्षण का पता है कि अब क्या होगा, हाँ है ना? सब लिखा हुआ है। तो क्यों होता है? प्रभु जी, वो इसलिए होता है ना, हमारे प्रारब्ध से जुड़ा है। अच्छा, देखो हर किसी के साथ एक जैसी घटना तो नहीं हो रहा है ना। हाँ ठीक है आप अपना अब यहाँ पहुँचे, जी, हम यहाँ पहले से ही हैं, जी उससे पहले कहीं और थे। ठीक है। वो तो हमारे पितरों के कर्म, मातृकुल के कर्म, मातृकुल के जो पति हैं। तो वो कर्म भी तो लिखे हुए होंगे ना पहले से ही? नहीं लिखे? प्रभु जी, हमारे कर्म तो लिखा है, हाँ। लेकिन हमारा क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे चिता जलती है, हाँ। इस जब यहाँ पर आत्मदाह होता है, तो उस समय हमारा जो जलता है वो तो शरीर जलता है, और उसके जो हमारे अशुभ होते हैं कर्म वो जलते हैं। ठीक है। शुभ कर्म तो हमारे प्रभु जी जन्म जन्मांतर तक वो लिख दिए जाते हैं, अच्छा, और उसी के अनुसार हमें फिर जीवन प्राप्त होता है। अब हमने गलत कर्म किए हैं तो हमारी जो आत्मा होगी वो कोई कीड़े के उसमें जाएगी, क्योंकि आत्मा ही तो परिवर्तन हो रही है। हमारे शरीर से आपके शरीर में, आपके शरीर से तीसरे, एक नेटवर्क है आत्मा का भी। वो जब शरीर पूर्ण होता है तो एक दूसरे से वो परिवर्तित होते रहता है, लेकिन वो कर्म पर निर्भर। अगर क्योंकि कलयुग में तो ये बताया गया है कि कर्म ही महान होगा, ना कि जाति। लोग तो कहते हैं ना ब्राह्मण, सत ठाकुर, हम ये हैं वो हैं, लेकिन कलयुग में कर्म से ही महान बनेगा व्यक्ति, क्योंकि कर्म में तो धर्म के सभी पांव कटने वाले हैं। सही बात। और कट भी रहे हैं, कट ही चुके हैं। चारों बताया गया है कि सतयुग में एक पाँव कटेगा, त्रेता में 2 पाँव कटेंगे, द्वापर में 3 पाँव कटेंगे, और तो 4 पाँव मतलब इसका मतलब क्या है? पाँव मतलब क्या होते हैं? जैसे धर्म के 4 पाँव बताए गए हैं। हाँ जी। हमारे जो शरीर है, हाँ 2 हाथ 2 पाँव हैं, ठीक है। तो इसी अनुसार धर्म के भी 4 एक मतलब उसको उन्होंने संज्ञा दिया, पाँव की संज्ञा। मतलब ये कहा गया कि जब सतयुग में शुरू होगा धर्म का, जब कलयुग पूर्ण हो जाएगा, धर्म का नई से सृष्टि रचेगी, तो उसमें क्या होगा कि प्रभु जी धर्म का एक ही पाँव कटेगा। त्रेता में 2 पाँव कटेंगे, मतलब पाप बढ़ते जाएंगे। हाँ। त्रेता में, द्वापर में और पाप बढ़ेगा, और कलयुग में इतना पाप बढ़ेगा कि भाई बहन, माँ बेटा, माँ बेटी, भाई, मतलब किसी का कोई रिश्ता नहीं होगा। अभी तो आप देख भी रहे हैं कितने जगह हो भी रहा है। पश्चिमी सभ्यता में तो ये सब ऐसा ही है ना, कोई माँ बहन को नहीं मानता है, बेटा बाप को नहीं मानता है, बाप बेटी को नहीं मानता है, सब हो गया है शुरू। लेकिन जब पूर्ण रूप से कलयुग खत्म हो जाएगा, अपने चरम अवस्था में होगा, अभी तो 5019 वर्ष हो रखे हैं, 4,32,000 साल का है कलयुग। अच्छा, अभी हम तो शुरुआत में आए हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो हमारे तो सही है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कलयुग को नहीं देख रहे हैं अभी, जो कलयुग आएगा। हाँ। अब आप ही देखिए कितनी जगह हिंदू में ही होने लग गया है कि उसकी शादी उससे परिवार में ही शादी नहीं, तो ऐसा कहाँ होता है? नहीं, मैंने वहाँ देखा है साउथ में तो मामा आपस में कर रहे थे। वो लोग ये बोलते हैं, अपना है उनका। हाँ मैं बता रहा हूँ क्या है। वो लोग ये बोलते हैं कि जो हमारे संस्कार हैं, हमारा खून है और हमारे चरित्र हैं, जो भी कुछ है वो हमारे परिवार में ही रह जाए, परिवार से बाहर ना जाए, इसलिए वो आपस में शादी कर देते हैं। मतलब मुझे ये वहीं के लोगों ने बताया है, तो वो ये मानते हैं। अब वो क्या है कैसे है वो तो कलयुग के प्रभाव से हो रहा है ना अभी तो। ये वैसे जो क्या हो रहा है, ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है कि लोगों की मति ऐसी हो गई है कि अब मुसलमानों में देख लो, धर्म तो हम लोगों ने बनाए ना कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान है। सही बात। पहले तो ऐसा कोई था ही नहीं, हिंदू भी नहीं कहते थे लोग, तो कुछ भी नहीं कहते थे, सनातन। हाँ। जब कलयुग प्रारंभ हुआ होगा तो मुगल लोग आए, उन लोगों ने बोला कि हाँ मुसलमान भी एक धर्म है, किसी ने बोला ईसाई भी एक धर्म है। सही बात। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संगठन है, कोई धर्म जो क्या है? धर्म तो हमारा आत्मा है, सनातन है, शाश्वत, वो हमारा धर्म कहता है। तो लेकिन उस सनातन को अपनाया किसने? हिंदू संगठन ने, तो इसी वजह से उसको हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई।
क्योंकि सनातन को तो मुसलमान ने भी नहीं अपनाया, वो तो उन्होंने अपनी किताब लिखी हम्म, और उसी को उन्होंने अपना भगवान बनाया, हम्म, जो अल्लाह कहते हैं जिसे। वैसे ही ईसाइयों ने भी एक किताब लिखी बाइबिल, बाइबिल वालों ने उसको अपना जो क्या कह वो जो क्रिश्चियन लोग जो 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, किसी उसके उसमें अपना मनाते हैं शायद वो जीसस, जीसस क्रिश्चियन, हाँ। और सरदार जी लोग मनाते हैं वाहिगुरु उनको मानते हैं। तो प्रभु जी वास्तव में घूम फिर के तो सब एक ही में ही आना है। बिल्कुल सही बात। मारने वाला यमराज तो एक ही है ना, यहाँ वहाँ भी है कि अब भाई उसे मैं कुछ भी नाम दे दो, मैं मुसलमान यमराज हूँ, मैं सिख हूँ, तो सब अपना अपना नाम दे देते हैं। भाई वो नाम दे रखा है, हाँ, सब में वही है। भगवान के लिए तो भाषा एक तरंग है। शैतान इसलिए नाम दे दिया क्योंकि वो मार रहा है, हाँ लेकिन वो उसका भी तो काम ही है वो। हाँ, उसको भी तो एक ये जिम्मेदारी दिया है, बिल्कुल सही ये बात। सृष्टि में अपने संचालन करना है। पाप और पुण्य का वो बराबर रहना चाहिए ना तराजू। हाँ, पुण्य का डाउन हो जाता है लेकिन पाप का हर बढ़ जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा इस सृष्टि में कि पुण्य का बढ़ जाएगा पाप का फिर तो सतयुग नहीं आ जाएगा। हाँ वही है ना। अभी तो बहुत कुछ देखना है। बहुत कुछ महात्माओं की वजह से भी धर्म की रक्षा हो रही है अभी वास्तव में। अच्छा, लगता है ऐसा है, जो कंदराओं में गुफाओं में जो तपस्या कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना, वो महात्मा नहीं कर रहे हैं जो अपने आराम से मतलब जिनको 5 स्टार की तरह पंखा पंखा एसी सब कुछ चाहिए। सही बात, सही उन बात। महात्माओं की हम उदाहरण दे रहे हैं। हाँ हाँ हालांकि वो भी हमारे परिवार से ही हैं, हाँ। लेकिन हम उन महात्माओं का उदाहरण दे रहे हैं जो कैलाश में किन्नर कैलाश, आदि कैलाश, सिरकंडे, मणि महेश ऐसी गुफाओं में जो तपस्या कर ध्यान लगाया है। उनकी वजह से हमारा धर्म भी टिका हुआ है और सृष्टि भी वो हुई है, टिकी हुई है। तो ये तो रहस्य हैं बहुत सारे जो किसी को नहीं पता है। प्रभु जी ये तो वही ज्ञान की श्रेणी में आता है ना, रहस्य की तो। एक जब हमारे अंदर जिज्ञासा उसी के अंदर होगी ना जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। अब जिज्ञासा जिसके अंदर होगी वही रहस्य को खोजने की कोशिश करेगा। सही बात। बाकी तो व्यक्ति को अब मंदिर चलता रहेगा, चलता रहेगा। भी 4 लोगों ने देखा ना। हाँ, किसी ने उसकी बनावट देखा, हाँ, किसी ने अपनी आस्था से देखा कि मुझे अपना कष्ट है, मैं उसको